तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब किसी और की वजह से नहीं, तुम्हारे अपने विचारों की वजह से है। बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। मन में जो बीज बोओगे, जीवन में वही फल उगेगा। तो सोचो, आज तुम क्या सोच रहे हो? एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं खुश रहना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे दुख बाहर से नहीं आए, वे तुम्हारे भीतर उपजे विचारों के ही परिणाम हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि सच्चाई वही थी। बुद्ध कहते हैं, मन ही संसार है। जो जैसा सोचता है, उसके लिए वैसा ही संसार बन जाता है। द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इस बात पर गहराई से ध्यान देता है कि हमारे विचार ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं। अगर तुम्हारे विचार बिखरे हुए हैं, तो तुम्हारा जीवन भी बिखरा हुआ होगा। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं, जैसे मैं असफल हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, दुनिया मेरे खिलाफ है, तो ये विचार तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर देंगे और धीरे धीरे तुम सच में वैसा ही महसूस करने लगोगे। लेकिन अगर तुम हर दिन अपने मन में ये सोचो, मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं हर कठिनाई से पार पा सकता हूँ, तो तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा जन्म लेगी जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। बुद्ध ने कहा, एक नकारात्मक विचार हजारों सकारात्मक कर्मों को मिटा सकता है। इसलिए विचारों को शुद्ध करना ध्यान से भी ज्यादा जरूरी है। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हमारे विचार हर पल प्रभावित हो रहे हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़, दूसरों की बातें, ट्रेंड्स, तुलना। हर दिन कोई न कोई तुम्हें यह बताने की कोशिश करता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, और धीरे धीरे तुम उस झूठ को सच मानने लगते हो। इसलिए जरूरी है, अपना ध्यान बाहर से भीतर लाओ, अपना मन पहचानो, उसके विचारों को देखो और फिर जानबूझकर उनमें बदलाव लाओ। द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यही सिखाती है। तुम अपने विचारों के मालिक बनो, उनके गुलाम नहीं। बुद्ध ने विचारों को नियंत्रित करने के 3 सरल उपाय बताए। 1. ध्यान। हर दिन कुछ देर अपने विचारों को शांत बैठकर देखो। मन कहाँ-कहाँ भागता है, उसे पहचानो। यह देखने की शक्ति ही पहली सीढ़ी है। 2. सकारात्मक बीज बोना। जब कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे पहचानो और बदल दो। जैसे, मैं असफल हूं की जगह कहो, मैं सीख रहा हूं। मेरे पास समय नहीं की जगह कहो, मैं समय बनाता हूं। तीसरा, सत्संग और अच्छे विचारों से खुद को घेरना। किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से बात करो, ऐसे वीडियो देखो जो तुम्हारे विचारों को ऊंचा करें। क्योंकि जिस मिट्टी में अच्छे बीज बोए जाते हैं, वहीं अच्छे फल होते हैं। याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी नाव की पतवार है। जहां उन्हें मोड़ोगे, वहीं तुम्हारा जीवन जाएगा। अगर तुम हर दिन सिर्फ इतना भी सोच सको, मेरा मन मेरा मित्र है, मैं अपने विचारों का स्वामी हूं, मैं हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच सकता हूं, तो तुम किसी भी तूफान से बच सकते हो। बुद्ध ने अंत में कहा, मन को जीतने वाला हजारों युद्ध जीतने वाले से महान है। तो क्या तुम अपने मन को जीतने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो आज से ही अपने विचारों को देखना शुरू करो। हर नकारात्मक विचार पर एक सवाल पूछो, क्या यह सच है? और फिर उसे प्यार से, ध्यान से, सकारात्मकता से बदल दो। क्योंकि जब तुम सोचते हो, तभी तुम बनते हो। और जब तुम बदलते हो, तभी दुनिया भी बदलती है।